बेल किसकी बज रही? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आप लोग? ठीक है, सर अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अच्छा बेटा, जिनका माइक ऑन है वो माइक ऑफ करे, ठीक है? डिस्टर्बेंस हो रही है, बेटा माइक बंद करे अपना। सर आप सबको म्यूट कर देना। सर ये मुबीन का माइक है शायद। हाँ ठीक है, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सर्फेक्टेंट एंड इट्स रिलेशन टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। पल्मोनरी सर्फेक्टेंट जो है, इससे पहले हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं कि जो बच्चे होते हैं, न्यूनेट्स होते हैं, उनमें एक डिस्ट्रेस जो होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इट इज बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ सर्फेक्टेंट। sufficient amount of surfactant is lacking, mostly due to under development of the neonate जो वो प्रीमेच्योर होते हैं, वो फुली मेच्योर नहीं होते, ट्रम्प बेबीज नहीं होते, जिसकी वजह से उनमें डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। वन ऑफ द प्रॉब्लम इज द decreased amount of surfactant. This causes distress to the baby, and this decreased surfactant is also a secondary cause of the adult respiratory distress syndrome. ठीक है, pulmonary surfactant it is a lipoprotein, जो है ये प्रोटीन और लिपिड्स का कंजुगेट होता है, जिसमें दो पोर्शंस होते हैं, एक पोलर हेड होता है और एक नॉन पोलर पार्ट होता है। ये जो टाइप 2 अल्विलर सेल्स हैं, ये बनाते हैं, ये सर्फेक्टेंट बनाते हैं, और ये इनर सरफेस ऑफ द अल्विलस को लाइन करता है। ठीक है, जो उसके फंक्शंस हैं, इट फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। जब ये एक the functions of surfactant are it facilitates the expansion of lung during inspiration. जब इंस्पायर करते हैं तो जब लंग एक्सपैंड करता है, it is because of the surfactant. ठीक है, it lowers alveolar surface tension and expiration. जब expiration होती है तो आप देखें कि लंग्स जो नहीं होते, फुली ऑब्लिटरेट नहीं होते। ठीक है, some pockets of the air space still, ठीक है, thereby prevent lung collapse. It also contributes to the जो ये प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन्स होती है, वो causes the lung और बाकी जो जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये परफॉर्म 3 फंक्शंस। एक तो एक्सपायर मिनिमाइज करते हैं, एक्सपायरेशन में लंग कोलैप्स को प्रिवेंट। दीज बोथ आर इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट इज अ लाइपोप्रोटीन। इसमें आप देखें कि ये एयर स्पेस, ये एक अल्विलाई है, ठीक है, ये इसका एयर स्पेस है, लिखा हुआ एयर स्पेस, इसमें एयर आती है। अब एयर स्पेस के ऊपर ये जो एक रिम आप देख रहे हैं, एक आप लाइनिंग देख रहे हैं, दीज आर द सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसके पीछे एक इंटरस्टिशियल स्पेस, और फिर ये जो टाइप 1 अल्विलर सेल्स है जो कि कंटिन्यूअस है, और जो ये जो टाइप 2 अल्विलर सेल्स हैं, ये बीच बीच में इंसर्ट होते हैं, और दे सीक्रेट द सर्फेक्टेंट। दे सीक्रेट सर्फेक्टेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स। तो जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये जो टाइप 2 सेल्स हैं, ये आपको ग्रेन्यूल
के फॉर्म में नजर आएंगे। दे आर फुली लोडेड विद ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो जब ये एक्सपायर करता है, रिक्वायर करता है एल्विलाई, तो ये एक लिमिट तक एक्सपायर करता है, उससे ज्यादा ये फुली ऑब्लिटरेट नहीं होता। बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ये सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स ये जो टाइप 1 सेट्स जो हैं, कंटिन्यूस लाइनिंग है, इसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स की एक कोटिंग होती है। ये वाटर मॉलिक्यूल्स सारे आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन की वजह से ये जो एल्विलाई हैं, दे बिकम्स ऑब्लिटरेटेड, दे कोलैप्स। लेकिन ये सर्फेक्टेंट की वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल्स का जो आपस में अट्रैक्शन है वो मिनिमाइज हो जाता है। एंड दिस इज द बेसिस, दिस इज द फंक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट, कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल का जो टेंशन है, सरफेस टेंशन इज अ फोर्स exerted by the molecules on the surface of any fluid। ठीक है, तो उसको जो मिनिमाइज कर देते हैं, क्योंकि ये उनके बीच में, ये उनके ऊपर आ जाते हैं, तो फिर वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो वाटर जो होता है वो सरफेस नहीं, क्या सरफेस पे, क्योंकि अब सरफेस पे जो है वो सर्फेक्टेंट है। ठीक है, और ये सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट नहीं होते, इनका कोई सरफेस टेंशन नहीं होता। वाटर मॉलिक्यूल्स क्योंकि वो पोलर होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और इसको जो है, जिसकी वजह से लंग जो है वो एल्वियोलाई कोलैप्स हो सकता है। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट, द कोलैप्स इज प्रिवेंटेड। The absence of sufficient surfactant leads to lung collapse at the end of expiration due to the surface tension of the fluid. Surface tension occurs at any gas-liquid interface and refers to the tendency for liquid molecules that are exposed to air to adhere to one another। कि ये जब सरफेस पे होते हैं तो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, वो सरफेस जो एयर को एक्सपोज करता है, सरफेस होता ही है जो एयर को जहाँ पे एयर एक्सपोज हो, तो ये जो है गैस लिक्विड इंटरफेस जो होता है, मतलब एयर और वाटर, एयर फ्लूइड इंटरफेस, वहां पे सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे exert a force that is called a surface tension। Surface tension increases the pressure needed to inflate the alveoli according to the law of Laplace। यह पाना चाहिए कि law of Laplace क्या स्टेट करता है। It states the surface tension is directly proportional to the tension at the surface, 2 times tension at the surface, and inversely proportional to the radius of the alveoli। कि अगर सरफेस पे टेंशन जितना ज्यादा होगा, उतना सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, और सरफेस टेंशन ज्यादा होने की वजह से एल्विलाई का रेडियस डिक्रीज हो जाएगा। तो उसको, उस एल्विलाई को ओपन करने के लिए ज्यादा एयर का फोर्स चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज्यादा लेबर चाहिए। ठीक है, the pulmonary surfactant coated the fluid surface and therefore reduces the gas liquid interface, thus effectively reduce surface tension। So this is the function of surface surfactant। इसमें surfactant जो होता है ये phospholipids होते हैं। That means कि they contain phosphate and they also contain choline, तो they also contain fatty acids। तो इसमें 3 फैटी एसिड्स होते हैं, 3 में से 2 होते हैं पाल्मिटिक एसिड। 2 मॉलिक्यूल्स पाल्मिटिक एसिड के होते हैं, जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, और एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और जो पोलर, ये नॉन पोलर एंड नॉन पोलर पार्ट है, क्योंकि फैटी एसिड्स जो हैं वो हाइड्रोकार्बन चेन होती है, चाहे वो सैचुरेटेड हो या नॉन अनसैचुरेटेड हो, दे बोथ आर नॉन पोलर। जो पोलर पार्ट है, जो कि फ्लूइड को जो है वो फेस करता है और फ्लूइड के साथ चिपक जाता है बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी, तो वो होता है फॉस्फेट और कोलिन। कोलिन नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, ये दोनों जो हैं वो फ्लूइड को फेस करते हैं। दिस इज द composition of surfactant। It is also called DPPC, dipalmityl phosphatidyl-choline। The surfactant is actually a liquid that exhibit surface tension to lower the intermolecular, या इसको हम इस तरह कह सकते हैं, the intermolecular bonds that cause surface tension in the surfactant are much weaker than the molecular bonds in the fluid।
जब ये सर्फेक्टेंट प्रेजेंट होता है तो जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स हैं, दे बिकम्स वेरी वेरी वीक. Although there is still surface tension, but it is not too surface tension to collapse the alveoli. तो इसका जो क्लिनिकल कोरिलेशन है, दैट इज इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और adult respiratory distress syndrome, both are due to the deficiencies of surfactant. जो IRDS है, infant respiratory common cause of mortality. बेटा माइक को म्यूट रखें, इससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है. It is common cause of mortality and it also known as hyaline membrane disease because उसमें जब complications होती हैं तो alveoli में एक membrane develop होती है of the proteins and abnormal exudate, उसको कहते हैं hyaline membrane, और इसी की वजह से इसका नाम पड़ जाता है hyaline membrane disease. और ये it is the most common cause of neonate death. जो भी neonates की death होती है, it is mostly because of neonatal respiratory distress syndrome and because of deficiency of surfactant या other diseases surfactant को के cells को damage कर देती हैं. Most commonly ये premature babies में होता है, जो babies 37 weeks से पहले deliver होते हैं, उनमें क्योंकि surfactant develop नहीं होता, type 2 cells क्योंकि एक modified cells हैं तो वो develop नहीं हो चुके होते 37 तक, तो वहाँ उसमें उनकी deficiency होती है. The mortality rate of NRDS neonate has fallen in the past decade due to the advanced treatment and prevention. तो दोनों पे treatment and prevention में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, जिससे ये काफी हद तक कम हो गया है, लेकिन still again it is very much common in the lower socioeconomic group, और ये it is the most common cause of mortality in neonates. Preterm births जो है that make up ये कुछ statistics है, ठीक है, जो कि कोई जो भी दुनिया में बर्ड्स होती हैं उसका 12% जो है वो प्रीमेच्योर होती है, ठीक है. क्लियर. हाई रिस्क की जो पॉपुलेशन है, दैट इज प्रीमेच्योर इन neonates, मोर कॉमन इन बॉयज, मोर कॉमन इन वाइट इन्फेंट्स, एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ RDS. अगर किसी को है, पहले बच्चों को हो चुका है, तो वो दे आर वेरी मच हाई, दे आर ऑन हाई रिस्क. इसके अलावा मदर्स जो हैं वो अगर डायबिटिक हैं या वो हाइपरटेंसिव हैं या उनका सिजेरियन सेक्शन हुआ है, तो दे आर आल्सो, उनकी बेबीज भी हाई रिस्क होती हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. पैथोफिजियोलॉजी जो है, द न्यूनेट्स नॉर्मली क्या होता है कि जब न्यूनेट्स बॉर्न करते हैं तो दे फर्स्ट के पहले वो जो है वो ऑब्लिटरेटेड होते हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए, तो उसको स्टिमुलेट करते हैं बेबी को ताकि वो क्राई करे और हाई प्रेशर से उसके लंग्स ओपन हो जाए, ठीक है. NRDS में क्या होता है कि NRDS में क्योंकि सरफेस टेंशन नहीं होता, सर्फेक्टेंट नहीं होता, सर्फेक्टेंट की डिफिशियंसी होती है, तो वो जो ब्रीदिंग होती है वो स्टार्ट तो होती है लेकिन वो लेबर ब्रीदिंग होती है, ठीक है. जैसे वो एक्सपायर करता है तो वो लंग्स बिल्कुल कोलैप्स हो जाते हैं क्योंकि सर्फेक्टेंट है नहीं. तो जब नेक्स्ट इंस्पायरेशन से के लिए उसको बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए होता है, जिससे उसके एसेसरी मसल्स जो है वो काम करते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स काम करते हैं, सब एक्सटर्नल और ये सारे जो एसेसरी मसल्स होते हैं ये काम करते हैं, फंक्शन करते हैं टू असिस्ट इन द रेस्पिरेशन. तो उससे क्या होता है कि जो स्केलेटल मसल्स हैं दे रिक्वायर मोर एंड मोर ऑक्सीजन, तो उससे जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी, दे कंज्यूम टू मच ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. ऑक्सीजन की कमी से फर्दर जो थोड़ा बहुत सर्फेक्टेंट बन रहा था वो भी डिफिशिएंट हो जाता है बिकॉज टू सेल्स आल्सो रिक्वायर ऑक्सीजन, तो वहां पे भी ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से सर्फेक्टेंट कीप ऑन डिक्रीजिंग, और इससे ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और डेवलपमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है. ये ऐसे मसल्स हैं, रेस्पिरेटरीज हैं, एक्सटर्नल है, क्लेविकुलर है, सुप्रास्टर्नल है, और मेन जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं असिस्ट इन द रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द
infant respiratory distress syndrome. Inadequate blood and oxygen supply further decreases the production of surfactant by diffuse atelectasis. Atelectasis का मतलब होता है collapse, lung collapse, वो diffuse हो जाता है. Expiration में lungs collapse हो रहे होते हैं. Results which decreases pulmonary blood flow, जिससे pulmonary blood flow decrease हो जाता है और वहां पे vasoconstriction हो जाती है, जिससे फर्दर सर्फेक्टेंट या हाइपोक्सिया क्रिएट होता है. पुअर जिसके पुअर लंग परफ्यूजन एंड लैक ऑफ सर्फेक्टेंट लीड्स टू इंक्रीज्ड एल्वुलर कैपिलरी परमेबिलिटी. जो एल्वुलाई के अराउंड में जो कैपिलरीज होती है वो उनकी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, वहां से क्लॉटिंग फैक्टर्स और एक्सक्यूज मी सर, लीक. जी सर ये कोई फेक बंदा मेरे नाम से एंटर हुआ है, मोहम्मद मुबीन. सर आप पढ़े, आप छोड़े इसे, टाइम जाया करेगा फिर. ये तलाई होगा सर, इसके काम ही है. ये फेक बंदों के नाम से एंटर होता है. ओ भाई क्या पागल वागल हो क्या? ठीक है, रिमूव कर दिया. ठीक है, तो ये जो कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे ये प्रोटीन क्लॉटिंग फैक्टर्स और ये लिक्विड जो है वो लीक करता है एयर स्पेस पे, और जिससे क्या होता है, एक मेम्ब्रेन क्रिएट होती है, एब्नॉर्मल मेम्ब्रेन, जिसको कहते हैं हाइलाइन मेम्ब्रेन. हाइलाइन मेम्ब्रेन आ जाती है एल्वुलाई के ऊपर. एल्वुलाई का जो लाइनिंग है, एल्वुलाई सेल्स की जो टाइप 1 की लाइनिंग है, जो एयर स्पेस है, उसकी लाइनिंग जो है वो हाइलाइन मेम्ब्रेन की हो जाती है. और उससे क्या होता है कि फर्दर गैस एक्सचेंज नहीं हो पाती, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा रही और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा रही. तो इससे फर्दर जो है बेटा, सर आई आप थिंक आपस आपने में असली बातें मुबीन को करें, रिमूव फिर किया. लेक्चर स्टॉप कर दूं. अगर आपको आपस में बातें करनी है तो मैं लेक्चर स्टॉप कर दूं. तला, तशफीन और मोहम्मद बख्श, क्या मसला है तुम लोगों के साथ? आप तीनों को मैं रिपोर्ट करूंगा सर कोलाची साहब को कि आप तीनों लेक्चर्स में डिस्टर्बेंस कर रहे थे. सॉरी सर आइंदा नहीं होगा. तो ये हाइलाइन मेम्ब्रेन क्रिएट हो जाती है, जिससे ऑक्सी जो डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस है वो इंपेयर हो जाती हैं और इट कॉजेस फर्दर कॉम्प्लिकेशंस. इससे विशियस सर्किल स्टार्ट होता है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये दोनों क्रिएट होती हैं. रेस्पिरेटरी एसिडोसिस इज बिकॉज के जो लंग्स है वो हाइपोवेंटिलेट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो इतना उनके पास ताकत नहीं होती कि वो जो है वो प्रेशर्स को मेंटेन कर सके, तो वो हाइपोवेंटिलेट हो जाते हैं. और जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन होती है, तो वो इट कॉजेज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस. और मेटाबॉलिक एसिडोसिस के जो स्केलेटल मसल्स हैं या इंटरकोस्टल मसल्स, जो एसेसरी मसल्स हैं, ये काम कर रहे होते हैं टू असिस्ट इन रेस्पिरेशन. तो वो जो है वो वहाँ एनारोबिक, क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं, तो वो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट करते हैं. एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस में लैक्टिक एसिड बनता है और लैक्टिक एसिड जो है वो इज अ मेटाबॉलिक एसिड. तो ये दोनों कंडीशंस इसमें होती हैं एनआरडीएस में, न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस. और दे फर्दर reduces the synthesis and secretion of surfactant. क्लिनिकल साइंस में जो है, एक तो सबसे मेन इसकी क्लिनिकल जो अर्ली साइन है वो इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट होता है. ठीक है, इसमें मोर देन 60 लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों में तो वैसे ही बच्चों में ज्यादा मोर देन 60 अगर है या मोर देन 80 तो इट इज वेरी मच डेंजरस. ठीक है, कि वो मैं मतलब उसमें फिर ये दिस इज द पेशेंट ऑफ एआरडीएस. और नेजल फ्लेयरिंग होती है, नॉस्ट्रिल्स जो है वो वाइडन हो जाते हैं, जो नाक के जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नोज नॉस्ट्रिल्स जो होते हैं, दे बिकम वेरी वेरी मच वाइट. और ऑस्कल्टेशन में आपको क्रैकलिंग साउंड्स मिलेंगे, बबल्स साउंड, जैसे बबल्स बन रहे होते हैं, इस तरह के साइन मिलेंगे.
और चेस्ट रिट्रैक्ट कर रहा होगा, पीछे की तरफ जा रहा होता है, और लो बॉडी टेम्परेचर, हाइपोथर्मिया इन बच्चों में होता है। इसके अलावा कफ, डिस्निया, साइनोसिस, ये सारी चीजें होती हैं। जैसे ही कंडीशन प्रोग्रेस करती है, फर्दर जो है साइंस अपीयर होते हैं, जिसमें ब्रीथिंग बिकम्स शैलोअर एंड मोर रैपिड, फ्रॉथी स्पिटम होता है, एक्सपायरेटरी ग्रंट डेवलप होता है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, साइनोसिस होता है, और पेरिफेरल एडिमा होता है बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ओवरलोड। ये सारी चीजें होती हैं। हाइपोक्सीमिया जो है, जिससे फर्दर हाइपोक्सीमिया होता है, और फर्दर हाइपोक्सीमिया के जो साइंस होती हैं वो डिक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द न्यूनेट, एपनिया होता है, और डिक्रीज ब्रीथ साउंड्स। दीज आर द साइन ऑफ हाइपोक्सीमिया। ये सारी चीजें जो है वो विद इन द, अगर पेशेंट को अनट्रीट करेंगे, पेशेंट ऐसे ही लेफ्ट होगा, तो ये जो है कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। प्रिवेंशन, सबसे मेन जो प्रिवेंशन है, इट इज टू अवॉइड प्रीमेच्योर बर्थ। और अगर प्रीमेच्योर बर्थ अगर सस्पेक्टेड है तो लंग की मैच्योरिटी को इंश्योर करें, मदर को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लगाएं, ताकि जो बेबी के जो लंग्स हैं वो मैच्योर हो। बेबी के लंग्स मैच्योर, इंट्रायूटेराइन लंग मैच्योरिटी का मतलब है कि डेवलपमेंट ऑफ टाइप 2 सेल्स। ठीक है, लंग्स तो जो है जब बेबी बॉर्न होगा तो उस वक्त इन्फ्लेट करेंगे, लेकिन मदर में बेबी के जो लंग्स डेवलप होने का मकसद ये है कि उसके अंदर जो टाइप 2 सेल्स हैं वो अच्छी तरह डेवलप हो चुके हैं, दे आर फुली रेडी टू सीक्रेट सर्फेक्टेंट। ठीक है, अगर सस्पेक्टेड है तो उसको एमनियोसेंटेसिस करेंगे, बेबी का जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको उसकी सेंटेसिस करेंगे, इंजेक्शन से वो निकालेंगे, और उसको चेक करेंगे फॉर द सर्फेक्टेंट, लंग मैच्योरिटी देखने के लिए कि अगर लंग मैच्योर है नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टिगेट करेंगे। ट्रीटमेंट जो है इसकी दोनों ट्रीटमेंट, और यह कली है कि अगर बेबी जो है वो प्रीटर्म बॉर्न हुआ है, अभी उसमें कोई भी साइन सिम्टम्स नहीं है एनआरडीएस के, लेकिन फिर भी प्रोफाइलेक्टिकली आप उसको सर्फेक्टेंट एडमिनिस्टर कर दें। और अगर नेसेसरी अगर केस है एनआरडीएस का, तो उसमें भी सर्फेक्टेंट एडमिनिस्टर करेंगे थ्रू एंडोट्रेकियल ट्यूब, ईटीटी पास करेंगे, और ईटीटी से उसको सर्फेक्टेंट जो स्पेशली नेचुरल सर्फेक्टेंट होते हैं वो देंगे। इसके अलावा सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे, ऑक्सीजन देंगे, मैकेनिकल वेंटिलेशन देंगे। ये सारी चीजें जो है वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट कहलाती हैं। यूजुअली जो बच्चे होते हैं वो आरडीएस में सरवाइव कर जाते हैं, और 10 to 14 डेज उनको लगते हैं हॉस्पिटल में, और उसमें वो सरवाइव कर जाते हैं अगर उनको अच्छी ट्रीटमेंट दी जाती है। एडल्ट्स जो होते हैं उनमें भी रेस्पिरेटरी स्ट्रेस सिंड्रोम होता है, लेकिन उसमें उसके दूसरे नाम भी हैं, शॉक लंग है, वेट लंग है, स्टिफ लंग है। तो उसमें जो है उनके काफी काजेज होते हैं, लेकिन ये सारे काजेज जो हैं वो सर्फेक्टेंट को डिफिशिएंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई टॉक्सिन्स जो हैं वो इनहेल कर दिए हैं, कोई केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल्स हैं, या स्मोकिंग जैसे है। ठीक है, या एक्सेसिव ऑक्सीजन कंसंट्रेशन उनको लगाई जाती है, तो वो क्योंकि हाई टेंशन ऑक्सीजन हमारे टाइप 2 सेल्स को डैमेज कर देती है, क्योंकि टाइप 2 सेल्स आर वेरी मच डेलिकेट और दे आर वेरी लिमिटेड। ठीक है, और इसके अलावा सेप्सिस है, कोई एक्सप्लोजन है, या गैस्ट्रिक एसिड का की एक्सपायरेशन हो गई है, कोई लंग कैंसर है, पैंक्रियाटाइटिस है, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस स्पेशली, या लंग्स का ट्रॉमा है, तो ये सारी चीजें मतलब प्रॉब्लम भी कराती हैं, और ये सर्फेक्टेंट को भी डिक्रीज कर देती हैं। सर्फेक्टेंट के जो टाइप 2 सेल्स हैं उनको डैमेज कर देती हैं। एडल्ट्स की जो पैथोफिजियोलॉजी है वो अल्विलो कैपिलरी मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो क्लॉटिंग फैक्टर्स और जो एक्सुडेट है वो आ जाता है एयर स्पेस में, और वहां से क्या होती है कि ऑक्सीजन गैसेस की जो डिफ्यूजन है वो इम्पेयर हो जाती है, जिसकी वजह से जो सर्फेक्टेंट वो डिक्रीज हो जाते हैं, और अगेन वो हाइलाइन मेम्ब्रेन क्रिएट होती है, और इट इम्पेयर्स द गैस एक्सचेंज। इसमें भी डिफ्यूज एटिलेक्टेसिस होता है ड्यू टू द इंक्रीज्ड फ्लूइड विद इन द alveoli एंड रिड्यूस्ड सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन।
फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है तो वो टू मच सरफेस टेंशन क्रिएट हो जाता है और सर्फेक्टेंट डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से लंग कोलैप्स कर जाते हैं। जिससे क्या होता है कि वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स एंड टाइडल वॉल्यूम ये दोनों डिक्रीज होते हैं। लंग कोलैप्स जो अगर हम उसको टेक्निकली डिफाइन करें तो इट इज डिक्रीज वाइटल कैपेसिटी प्लस डिक्रीज टाइडल वॉल्यूम। माइक्रोथ्रोम्बाई एग्रीगेशन ये डेवलप होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन में, काजिंग स्टिफनेस एंड डिक्रीज कंप्लायंस। एक्सेस फ्लूइड इन द लंग प्रीडिस्पोज टू pneumonia as a complication. As more neutrophils migrate to the lungs, lung tissue damage occurs. Metabolic and respiratory acidosis ये दोनों इनमें होता है adults में। क्लिनिकल सिम्टम्स अगेन जो है इसमें अर्ली साइंस में भी मास्क बाय द इफेक्ट्स ऑफ द प्राइमरी प्रॉब्लम। प्राइमरी प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होता है इनमें। Onset is usually marked by dyspnea इनमें होता है, restlessness, rapid shallow respiration, increased heart rate, significant decrease in partial pressure of oxygen, लंग कंजेशन इंक्रीज होती है, एक्सेसरी मसल्स यूज होते हैं, रैपिड रेट्स जो है वो क्रैकल्स हमें मिलेंगे ऑस्कल्टेशन पे, कफ एंड फ्रॉथी स्पूटम मिलेगा और साइनोसिस एंड लेथार्जी विद कंफ्यूजन डेवलप होती है। कंफ्यूजन इसलिए होती है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती बिकॉज ऑफ द हाईलाइन मेम्ब्रेन, तो जिसकी वजह से कंफ्यूजन डेवलप होती है। ट्रीटमेंट अगर अंडरलाइन इसमें पहले अंडरलाइन प्राइमरी काज है, अगर कोई ट्रॉमा है तो सर्जिकली उसको रिपेयर करेंगे। कोई उसने इनहेल कर दिया है कोई टॉक्सिक केमिकल्स तो उसको फिर डायलिसिस या अदर किसी दूसरे से बाइंडर से उसको ट्रैप करेंगे। ठीक है, तो अंडरलाइन काज इज वेरी मच नेसेसरी टू रूल आउट अंडरलाइन काज इज वेरी मच नेसेसरी इन द ARDS अडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। और इसमें फिर बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, ऑक्सीजन देंगे, मैकेनिकल वेंटिलेशन देंगे और फ्लूइड्स को अवॉइड करेंगे क्योंकि फ्लूइड्स जो है वो फर्दर अल्विलाई की जो स्पेस है उसमें सरफेस टेंशन क्रिएट करेंगे जिससे मोर एंड मोर पोर्शन ऑफ द लंग कुड बी कोलैप्स। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? अटेंडेंस बेटा आप मुझे भेज दीजिएगा सी और DE की जो सर कौन CR से है। टाइप के सेल कहे थे आपने? टाइप 2 जो थे उनका नाम? टाइप 2 नीमोसाइट्स, alveolar ठीक cells, है, type 2 alveolar cells and type 2 pneumocytes. थैंक यू सर। क्लियर? एनी क्वेश्चन? तो आपको सर्फेक्टेंट की कंपोजिशन आनी चाहिए। इट इज फॉस्फोलिपिड या आप उसको लाइपोप्रोटीन कह सकते हैं। जो लिपिड है वो फॉस्फोलिपिड है और प्रोटीन्स इसमें होती हैं A, B और D के नाम से, ठीक है। और जिनका इम्यून फंक्शन है, जो लिपिड्स हैं वो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, कॉन्जुगेट लिपिड्स होते हैं जिसमें दो पाल्मिटिक एसिड होते हैं, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, एक कोलिन होता है और एक फॉस्फेट होता है, ठीक है। दो अब बल्कि दो फॉस्फेट होते हैं और एक कोलिन होता है, कोलिन नाइट्रोजनस बेस होता है, क्योंकि तीन फैटी एसिड्स होते हैं, तीनों फैटी एसिड से तीन फॉस्फेट होते हैं, तो उसमें एक फॉस्फेट को निकाल के उसकी जगह कोलिन लगता है, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डाई जो है पाल्मिटाइल फॉस्फेटिडिल कोलिन, थैंक यू सर। DPPC, ठीक है। इसको लेसिथिन भी कहते हैं, लेसिथिन इसका दूसरा टर्म है सर्फेक्टेंट का, ठीक है। और ये जो है ये सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है, जो सरफेस जो टेंशन क्रिएट हो, ठीक है। क्लियर? एनी क्वेश्चन? अटेंडेंस भेजा मैं भेज दीजिएगा, ठीक है। और ये जो आप पता नहीं क्या क्या पोस्ट कर रहे हो बेटा, आप लोगों को चाहिए ना कि आप अपना ये आदिल साली क्या आपने पोस्ट किया है? बेटा आप लोगों की मुझे कंप्लेन ही करनी पड़ेगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टाइम इज काउंटिंग, तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।
थैंक यू सर।